आज हम पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और उसके बाद में सेंटेंस, फिर आगे बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। चलो पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्दों के प्रकार। शब्द भाषा में अलग अलग शब्द होते हैं। नाउन है, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं एक एक के नाम। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एडवर्ब और इंटरजेक्शन। तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं कि हम डेफिनेशन देखेंगे और डिफरेंस देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले नाउन। नाउन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। नाउन इज द नेम ऑफ person, place or things, animals or things। ठीक है, ये ऐसे भी कह सकते हैं नाउन इज द मीनिंग वर्ड। एनी इमोशन, एनी फीलिंग, एनी आइडिया, एनी पर्सन इज कॉल्ड नाउन। ओके। प्रोनाउन। प्रोनाउन is a word which used at the place of noun। ये तो एक सिंपल सा डेफिनेशन है कि प्रोनाउन क्या होता है। वो एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह यूज होता है। ठीक है। वर्ब इज कॉल्ड एक्शन वर्ड और डूइंग वर्ड, यानी कोई भी एक्शन होता है उसको वर्ब बोलते हैं। वर्ब इज कॉल्ड एक्शन वर्ड और डूइंग वर्ड। ओके। एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड बोलते हैं जिसको। एडजेक्टिव टेल्स द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। Noun and pronoun. Preposition. Preposition is a word which show the relation between noun and pronoun. It shows the relation between noun and pronoun। ठीक है। तो आज हम सबसे पहले इनकी डेफिनेशन देखते हैं। उसके बाद में कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन इज कॉल्ड जॉइनिंग वर्ड। कंजंक्शन इज a joining word। joining word, group of word और sentence। कंजंक्शन सिर्फ वर्ड को ज्वाइन नहीं करता बल्कि सेंटेंस को भी ज्वाइन करता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को भी करता है। कैसे करता है वो डिटेल में पढ़ेंगे हम। ठीक है। पहले इनकी जनरल डेफिनेशन है वो देख लेते हैं एक बार। सॉरी, joining word। ओके। एडवर्ब। Adverb is a word
which modifies the word which modifies noun, pronoun or another adverb. Or another adverb. इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या होता है? सडन इमोशन और फीलिंग. इट इज अ सडन इमोशन और फीलिंग इज कॉल्ड interjection. Okay, got it? So these are the definition of parts of the speech. नाउन है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये नोट कर लो एक बार. तो देखो हम नाउन के बारे में आगे पढ़ रहे हैं विस्तार से, डिटेल से, ठीक है? तो हमने ये देखा था नाउन इज वर्ड, नेमिंग वर्ड. नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, एनी इमोशन और थिंग्स. ओके, और मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी इसके बारे में. सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ कि नाउन की डेफिनेशन मैंने आपको लिखा थी, इसके जो काइंड्स हैं वो मैंने आपको इसके बारे में SEBCM. A means abstract noun, abstract. C means common, P means proper, C means collective, M means material. ओके, तो abstract है वो एक, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि ये भी एक फीलिंग होती है, ठीक है? और इसकी पहचान है वो क्या होती है? इसके पीछे विजुअलीनेस, हुड, ठीक है? तो ये इसकी पहचान होती है, इसके पीछे ये जनरली ये नाम आते हैं, ठीक है? तो सॉफ्टनेस, स्मार्टनेस, ब्रदरहुड, बॉयहुड, इंफॉर्मेशन, ठीक है? इंफॉर्मेशन. कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के बारे में, कॉमन नाउन है वो एक पूरी जो क्लास है उसको डिनोट करता है. कॉमन नाउन फॉर एग्जांपल टीचर, टीचर है वो एक पूरी क्लास है. प्रॉपर नाउन है वो किसी प्रॉपर का नाम होता है. जैसे मान लो किसी का नाम रघुराम, ये किसी का नाम है, टीचर का नाम है मान लो, तो टीचर है वो एक कॉमन नाउन है, कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर रघुराम नाम लिया हुआ तो ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है? कलेक्टिव, कलेक्टिव है वो पूरे ग्रुप को डिनोट करता है, ठीक है? जैसे बंच. मटेरियल है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसमें सारे मैटर आ जाते हैं. गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ऑक्सीजन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सिल्वर, इसके बारे में हमने पढ़ा था. और CCC ये भी मैंने आपको फॉर्मूला इसके बारे में भी बताया है कि कॉमन, कलेक्टिव, काउंटेबल. यूजुअली ये मॉडर्न इंग्लिश की नहीं है, ये ट्रेडिशनल इंग्लिश के काइंड है. इसमें ट्रेडिशनल इंग्लिश में नाउन के काइंड्स बताया है. जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें 2 टाइप्स के नाउन होते हैं, वो होते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल. काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिसको काउंट किया जा सकता है, जिसको गिन सकते हैं. काउंटेबल the noun which can be counted. For example, जिसको गिन सकते हैं, ठीक है, वो है आपके काउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन को जैसे मान लो स्टूडेंट, स्टूडेंट गिन सकते हैं, ठीक है? और बुक, बुक भी गिन सकते हैं, बॉय गिन सकते हैं, गर्ल गिन सकते हैं, ठीक है? इन सबको गिन सकते हैं. तो ये हो गया आपके काउंटेबल नाउन के एग्जांपल.
और अनकाउंटेबल है वो जिनको गिना नहीं जा सकता। अनकाउंटेबल को गिन नहीं सकते, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, मिल्क, कर्ड, इनको गिना नहीं जा सकता। तो ये हो गया आपके अनकाउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन में डिफरेंस क्या है? काउंटेबल नाउन है उसका प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन है उसका प्लूरल नहीं बना सकते। इनके आगे दैट मींस ए एन का यूज नहीं हो सकता। अब मैं ऐसे नहीं कह सकता ए गोल्ड, ठीक है, जो इसको गिन ही नहीं सकते हैं, इसका आगे आर्टिकल का यूज नहीं हो सकता। ये बिल्कुल गलत है। आर्टिकल का यूज इसके आगे होगा जो काउंटेबल है, ठीक है, सी सी सी। तो नाउन के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। आगे देखते हैं, कलेक्टिव नाउन देखते हैं। कलेक्टिव नाउन, इसमें कलेक्शन होता है, ग्रुप होता है, ठीक है। ये पूरे ग्रुप को डिनोट करता है। इट रिप्रेजेंट्स द होल ग्रुप, नॉट ओनली अ सिंगल वर्ड। जैसे मान लो ए बंच ऑफ, बंच जिसको हिंदी में बोलते हैं गुच्छा। क्या बोलते हैं? गुच्छा। झुमका बोलते हैं ना जिसको, गुच्छा। गुच्छा किस किस चीज का हो सकता है? बंच ऑफ बनानास। और किसका होता है? ग्रेप्स। और कीज, इन सब का है वो क्या होता है? बंच होता है, ठीक है, बंच। यानी मेरे कहने का मतलब है कि बनानास, बनानास का मतलब है जिसमें बनाना का पूरा है वो झुमका आ जाता है, ठीक है। और ग्रेप्स, अंगूर का पूरा गुच्छा है। कीज है, ये सब किस में आते हैं? कलेक्टिव नाउन में, ठीक है। ए हर्ड ऑफ, हर्ड यानी झुंड, किसका होता है? झुंड किसका होता है? हर्ड ऑफ। काउस, गायों का, गायों का झुंड हो सकता है, ठीक है। एलिफेंट्स का हो सकता है, कैटल्स, शीप, ठीक है। तो इन सब का वो, तो हर्ड ऑफ काउस, एलिफेंट्स, ठीक है, इनके बारे में हमने देख लिया। और उसके बाद में आता है ए फ्लीट, फ्लीट ऑफ शिप। फ्लीट का मतलब होता है बेड़ा, यानी ग्रुप। जो जहाजों का समूह होता है उसको बोलते हैं फ्लीट, ठीक है। ए गैंग ऑफ, गैंग, गैंग किसकी होती है पता है ना? डाकुओं की, चोरों की, लुटेरों की। ए गैंग ऑफ रॉबर्स, ए गैंग ऑफ रॉबर्स, ठीक है। रॉबर भी कह सकते हैं, या एनिमीज है, या डाकवर्ड्स। ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का झुंड। जब बहुत सारे पक्षी होते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फ्लॉक, या फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। तो ये हमने देखा है इनके बारे में, बंच के बारे में देखा, हार्ट, फ्लीट, गैंग, फ्लॉक। तो ऐसे बहुत सारे हैं वो कलेक्टिव नाउन के अंदर आते हैं, ठीक है। ए बंडल, जैसे मान लो बंडल, ए बंडल ऑफ स्टिक्स। बंडल किसका होता है? स्टिक्स, लकड़ियों का होता है, ठीक है। गट्ठर बोलते हैं जिसको, उसको झुंड बोल सकते हो। और बंडल का मतलब होता है गट्ठर। तो ये चीजें हैं वो स्वाम, सब कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल है। तो नोट करेंगे इनको एक बार, तो लिखेंगे बाद में। अब हम पढ़ेंगे नाउन नंबर के बारे में, ठीक है। नंबर है वो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, ठीक है। सिंगुलर नंबर है, इट रिप्रेजेंट्स वन पर्सन और वन थिंग। सिंगुलर नंबर है वो एक व्यक्ति या एक वस्तु के बारे में बताता है, ठीक है। और प्लूरल नंबर है
इट रिप्रेजेंट्स मोर देन वन, एक से ज्यादा, जिसको हम बहुवचन बोलते हैं, हिंदी में एक वचन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो क्लास, एक क्लास है उसको क्लास बोलते हैं, और मोर देन वन है उसको क्या बोलेंगे, क्लासेस। तो सिंगुलर का हमने यहाँ प्लूरल किया है। ठीक है, उसी प्रकार एग्जाम्पल देख लेते हैं। और जैसे मान लो चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रन, उसी प्रकार है वो मैन का मैन। चलिए कुछ रूल देखते हैं इनके कि इनको प्लूरल है कैसे, किस रूल के अकॉर्डिंग बनाया जा सकता है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट रूल देखते हैं, ईएस लगाने का रूल। ईएस लगाने का नियम जो हमें आगे टेंस में भी बहुत हेल्पफुल करेगा। ध्यान से देखना, आपको ध्यान से समझना भी है कि ईएस है वो कहाँ लगता है। तो जब वर्ब या नाउन के पीछे, इसका रूल है आपको लिखा रहा, ठीक है, जब वर्ब या नाउन के पीछे एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स, ओ, डबल जेड आदि हो तो उसको प्लूरल करने के लिए क्या लगाते हैं, तो ईएस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ईएस का। आई बात समझ में? कैसे, कुछ एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले अपन एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो एक नाउन है बस, ठीक है, एंडिंग, इसके एंड में क्या है, पीछे एस है, तो इसको प्लूरल करने के लिए क्या लगाएंगे, ईएस। बसेस, डबल एस, ठीक है। जैसे मान लो ड्रेस, तो प्लूरल क्या हो जाएगा, ड्रेसेस। आ रही बात समझ में? सीएच आ जाए, जैसे मान लो बेंच, तो इसका प्लूरल है वो क्या हो जाएगा, बेंचेस। क्या हो जाएगा, बेंचेस। एसएच ब्रश, तो प्लूरल क्या हो जाएगा, ब्रशेस। एक्स, ठीक है, बॉक्स, एक्स है पीछे, तो इसका प्लूरल है वो अपन क्या जोड़ देंगे इसके पीछे, ईएस। ओ, मैंगो, गो, ठीक है, तो प्लूरल है वो हो जाएगा मैंगोस। डबल जेड बस, तो उसका प्लूरल है क्या हो जाएगा, बसेस। तो बात समझ में आ रही है? रूल कह रहा है ईएस लगाने का नियम, जब वर्ब या नाउन के पीछे एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स, ओ, डबल जेड हो तो ईएस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब कंफ्यूजन ये है कि नाउन के बारे में तो हमने पढ़ लिया थोड़ा बहुत कि नाउन क्या होता है, वो तो हमें समझ में आ गया, लेकिन वर्ब का तो हमें पता ही नहीं। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा, हाउ विल वी फाइंड और हाउ विल वी डिफरेंस बिटवीन नाउन और वर्ब। नाउन और वर्ब क्या होता है, इसके बीच में डिफरेंस है, वो कैसे फाइंड करेंगे, कैसे पता करेंगे? ठीक है, नाउन का पता है हमें कि नाउन इज एनी नेम वर्ड, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ये आपको बता रखा है मैंने। लेकिन वर्ब है वो क्या होती है, उसकी क्या पहचान होती है, वर्ब जब हम पढ़ेंगे तो समझेंगे, लेकिन भी मैं आपको डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन है उसके बारे में बता देता हूं। वर्ब इज कॉल्ड एक्शन वर्ड और डूइंग वर्ड। कोई भी काम किया जाता है जिसके पीछे ना आ जाए खाना पीना उठना बैठना, ठीक है, तो वो वर्ब होती है, यानी उसकी पहचान ना होती है पीछे। तो ईएस लगाने का ये रूल है वो हमने समझ लिया है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर वर्ब भी हो, ये तो नाउन है, इसके अलावा अगर वर्ब भी हो, जैसे मान लो गो, वो आ जाए, तो भी उसको प्लूरल नहीं सिंगुलर करने के लिए एस लगाते हैं, इसमें उल्टा हो जाता है। वर्ब और नाउन का ये डिफरेंस है, जो मैं आपको जब नाउन वर्ब पढ़ाऊंगा या टेंस पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ईएस वाला रूल समझ में आ गया होगा, ईएस कैसे लगता है। अब हम इसके आगे देखते हैं अगला रूल, यहीं पे देख लेते हैं, बाद में नोट कर लेना आप।
ये इसका पढ़ लिया और उसके बाद में अपन देखते हैं y हटाने का नियम और y नहीं हटाने का नियम। ठीक है, y हटता है, फर्स्ट कंडीशन कहती है कि y हटता है और सेकंड कंडीशन कह रही है कि y नहीं हटता है। y को कब हटाना है और y को कब नहीं हटाना है, इनके रूल के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जैसे मान लो क्राई, तो इसमें y है हटेगा। क्यों हटेगा? क्योंकि y से पहले अगर कॉन्सोनेंट हो तो y हटता है। कब? जब y से पहले कॉन्सोनेंट हो तो। कॉन्सोनेंट क्या होता है और वोवल क्या होता है? वोवल सबको पता है, ए ई आई ओ यू, इनको बोलते हैं वोवल। और एबीसीडी में 26 लेटर्स होते हैं। अगर ए ई आई ओ यू को बाहर निकाल दिया जाए तो पीछे जो वर्ड्स बचते हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। फॉर एग्जांपल बी सी डी एफ जी एच, तो ये सब हो गए कॉन्सोनेंट। ठीक है, और इसका रूल है ये कहता है कि y नहीं हटता है। तो कौन सी कंडीशन है? जब y से पहले वोवल्स हो तो। y से पहले क्या हो तो? वोवल्स हो तो y नहीं हटता है। ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे हम इनको। तो सबसे पहले यहां पे लेते हैं एग्जाम्पल। देखो जैसे मान लो मोई, तो मोई में y से पहले क्या आ गया? ओ, तो क्या यहां पर y हटेगा? नहीं हटेगा। बॉयज क्या हो जाएगा? बॉयज। आ रही बात समझ में? जैसे मान लो हमने यहां पे देखा था स्टडी। ठीक है, तो स्टडी में y से पहले क्या है? डी, तो डी आएगा, इसलिए y है वो हटेगा। स्टडीज। आ रही बात समझ में? ठीक है, ट्राई ट्राई ट्राई, ऐसे कई एग्जांपल हैं। ट्राई ट्राई ट्राई, ग्रेट, सॉरी, तो यहाँ पर वोवल है इसलिए ये नहीं हटेगा। सेड। ठीक है, तो ये मैंने साथ में बताया है, नाउन और वर्ब दोनों को साथ में ही बताया है। ठीक है, चाहे यहाँ पर नाउन हो या वर्ब हो, y हटेगा। किस कंडीशन पे? जब y से पहले क्या आ जाए? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मतलब, कॉन्सोनेंट का मतलब होता है जो ए ई आई ओ यू नहीं हो, उसके अलावा कुछ भी हो, चाहे बी सी डी एफ जी एच, बाकी के जो लेटर्स है वो हो। यहाँ पर मान लो वो आया है ए। ठीक है, जैसे तो वही पे क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा। सेम पे भी इसको प्लूरल करने के लिए, प्लूरल या सिंगुलर जो भी है, एस लग जाएगा और इसके भी एस लग जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो उसको नोट करेंगे एक बार। तो देखो, यदि अगला रूल है, यदि नाउन के पीछे एफ या एफ ई हो तो प्लूरल बनाते समय वीएस लगा देते हैं। एफ और एफ ई को हटाकर क्या लगा देते हैं? वीएस लगा देते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है वॉल। ठीक है, तो यहाँ पर पीछे क्या है? एफ। रूल क्या कह रहा है? क्या हो तो एफ या एफ ई हो तो क्या है? तो इसको हटाकर क्या लगा देंगे? वीएस। तो कैसे बनेगा ये वर्ड? कैसे चेंज होगा प्लूरल में? WLVS, वॉल्स। वॉल पेन भेड़िया, वॉल्स यानी भेड़िए। ठीक है, इसका प्लूरल हो गया थिक यानी चोर, और ज्यादा चोर के लिए अपन क्या लिख देंगे? थीव्स यानी ज्यादा चोर। आगे बात समझ में? वाइफ यानी एक पत्नी, और इसका प्लूरल इसके पीछे क्या है? एफ ई, और रूल क्या कह रहा है? एफ या एफ ई हो तो उसको हटाकर वीएस लगा देते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? वाइफ्स।
ठीक है। लाइट इसमें भी है, ई है पीछे, तो इसको हटाकर एफ को हटाकर क्या जोड़ देंगे, वी ई एस जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा लाइव्स। लीफ, लीफ का क्या हो जाएगा एल ई एफ हो जाएगा और उसमें क्या लग जाएगा वी ई एस। ठीक है। और ये जो रूल है इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, ठीक है, अपवाद भी है, कुछ जो इस रूल को है वो नहीं मानते हैं। ठीक है, जैसे मान लो चीज, इसके पीछे एफ है लेकिन फिर भी एफ है वो नहीं हटेगा और इसके पीछे क्या लग जाएगा एस लग जाएगा। ये कुछ एक अपवाद है जिनको सिर्फ याद करना है। ठीक है। शेफ तो हो जाएगा सेप्स। ठीक है, तो इनके पीछे वो वी एस नहीं लगेगा, एफ भी नहीं हटेगा, एफ ई है वो भी नहीं हटेगा। तो ये रूल है वो आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, नोट कर लो पहले, उसके बाद में देखते हैं आगे। तो देखो हमने एक्सेप्शन का देखा था, एफ और एफ ई है वो प्लूरल बनाते समय हट जाते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है इंग्लिश में, कुछ अपवाद है जिसमें एफ या एफ ई नहीं हटते हैं। कुछ एग्जांपल हमने देखे थे और उसके आगे के एग्जांपल अब देखते हैं। रूफ, रूफ में यहाँ पर देखो इसका प्लूरल करते समय सिर्फ एस लगेगा, बल्कि ये हटेगा नहीं, सिर्फ एस लग जाएगा। रूफ इसमें भी यही है, सिर्फ एस लगेगा, इसमें भी क्या लगेगा एस और इसमें भी। ठीक है, तो ऐसा लग जाएगा कि एक एक्सेप्शन है इंग्लिश में, अपवाद है। एक्सेप्शन वो होता है जो रूल को नहीं मानता है, रूल के विपरीत होता है, उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। तो हमने देखा था वाई कब हटता है, वाई कब नहीं हटता है, उसके एग्जांपल हमने देखे थे। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं उसके आगे। वोवल प्लस वाई हो तो हम क्या लगाएंगे एस, कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो तो हम क्या ऐड करेंगे आई ई एस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वाई से पहले ये वोवल है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा एस, और ये रीजन क्या है, यहाँ पर एस क्यों लगाया, वाई से पहले क्या है वोवल, और वोवल कौन कौन से होते हैं आपको बताया, ए ई आई ओ यू, ये हो तो हम क्या लगा देते हैं एस। ठीक है, वाई से पहले ए है तो क्या लगेगा एस, के ई वाई एस, प्लूरल बनाते समय। ठीक है, डे का मतलब एक दिन, डेज ज्यादा दिन। ठीक है, मंकी का प्लूरल है वो हो जाएगा मंकीज, एस लग जाएगा, और फ्लाई का क्या हो जाएगा, सॉरी फ्लाई उसका एग्जांपल है, फ्लाई और बंदी इधर नहीं आएंगे, इसमें आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर है वो कॉन्सोनेंट इसमें नहीं है। जैसे मान लो प्ले है, प्ले, तो प्ले में वाई से पहले क्या है ए है तो क्या लगा देंगे एस, एस। ठीक है, आगे बात समझ में। यहाँ पर देखो कॉन्सोनेंट, वाई से पहले क्या हो कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का मतलब है कि वोवल नहीं हो, यानी ए ई आई ओ यू में से नहीं हो बल्कि कुछ अदर हो, दूसरा वर्ड हो, चाहे बी सी डी जी एच कुछ भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर है वो क्या हो जाएगा आर्मी का प्लूरल, आर्मीज, इसका हो जाएगा कंट्रीज, और बेबी का हो जाएगा बेबीज, और सिटी का हो जाएगा सिटीज, और फ्लाई का हो जाएगा फ्लाइज, एनिमी का एनिमीज। ठीक है, हिंदी में आपको पता होंगे फिर भी डे दिन की चाबी, मंकी बंदर, खेलना या खेल, आर्मी सेना, देश, बेबियान बच्चा, शहर, मक्खी या उड़ना भी होता है, दोनों अर्थ होते हैं, शत्रु। ठीक है, तो ये चीज है वो देख लो, आप एक बार नोट कर लेना, फिर मैं आपको एक बता देता हूँ साथ में कुछ रूल और है। जैसे मान लो मैं कुछ है वो रूल से अलग होते हैं। ठीक है, इनको आपको याद करना है। मैन है तो मैन का प्लूरल है वो क्या हो जाएगा
MEN, ठीक है। वुमन, वुमन का हो जाएगा विमन, क्या हो जाएगा विमन। कैसे, ए की जगह क्या लगा यहाँ पर ई, ठीक है, ए की जगह क्या लग जाएगा ई। उसी प्रकार चाइल्ड का क्या बन जाएगा चिल्ड्रन, ठीक है। और ऑक्स का हो जाएगा ऑक्सन, ये भी रूल के खिलाफ है, रूल से बिल्कुल अलग है, ठीक है। और माउस का हो जाएगा माइस, ठीक है। उसी प्रकार लाउस का हो जाएगा लाइस, तो देखो लाउस का मतलब होता है जू, और लाइस है जुए, और माउस है चूहा, ये तो आपको पता है। और माइस हो जाएगा चूहे, ज्यादा। इस प्रकार का प्लूरल है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। तो देखो आगे टूथ है, इसका हो जाएगा टीथ, टूथ यानी एक दांत, और टीथ यानी सारे दांत, ठीक है, एक से ज्यादा। फुट का हो जाएगा फीट, और घूस यानी बत्तख, इसका हो जाएगा कीज। अब हम देखेंगे आगे नाउन जेंडर के बारे में, ठीक है। जेंडर, जेंडर के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। जेंडर का मतलब होता है हिंदी में जिसको लिंग बोलते हैं, ठीक है, मेल फीमेल, उसके बारे में डिनोट करता है कि मेल है, फीमेल है, न्यूट्रल है, कॉमन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंग्लिश में जेंडर है कितने होते हैं, काइंड्स, काइंड्स ऑफ जेंडर, काइंड्स ऑफ जेंडर। जेंडर के जो काइंड्स हैं वो कौन कितने कितने होते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मस्कुलिन, मस्कुलिन जेंडर, ठीक है। सेकंड है वो है आपके फेमिनाइन, थर्ड है वो है आपके कॉमन, और फोर्थ है वो है न्यूट्रल। मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। मस्कुलिन जेंडर है, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। ये सबसे पहले समझते हैं होता क्या है। मस्कुलिन जेंडर है वो ये बताता है, किसके बारे में बताता है, मेल के बारे में बताता है। कैसे, जैसे मान लो फादर, ब्रदर, बॉय, मैन, ठीक है, एक्सेट्रा। और फेमिनिन जेंडर है वो किसको डिनोट करता है, फीमेल को, फीमेल के बारे में बताता है। जैसे मान लो मदर, सिस्टर, वो क्या हो जाएगा गर्ल, ठीक है। तो मस्कुलिन जेंडर मेल के बारे में और फेमिनिन जेंडर फीमेल के बारे में। कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर क्या होता है, कॉमन जेंडर वो होता है जो किसके बारे में बता सकता है, आइदर मेल और फीमेल। वो मेल भी हो सकता है और क्या हो सकता है, फीमेल हो सकता है। अब आप बोलोगे ये कैसे, ऐसा कैसे पॉसिबल है, या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। आइदर मेल और फीमेल, या तो मेल या फीमेल, दोनों कैसे पॉसिबल है। तो कोई एक ऐसा एग्जांपल, जैसे मान लो स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, ठीक है। ये ऐसे एग्जांपल है। स्टूडेंट, स्टूडेंट कोई भी होता है, स्टूडेंट गर्ल भी होती है, यानी मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है स्टूडेंट। और टीचर है वो मेल भी हो सकता है और फीमेल। जो फीमेल है वो टीचर नहीं होते, क्या मेल है वो टीचर नहीं होते, दोनों ही टीचर होते हैं। इसलिए इसको किस कैटेगरी में डाला गया है, कॉमन जेंडर में।
ये कॉमन जेंडर की कैटेगरी में आता है। कॉमन जेंडर है वो आइदर मेल और फीमेल, या तो मेल है या फीमेल है। स्टूडेंट मेल भी है और फीमेल भी, दोनों में से कोई भी हो सकता है। टीचर भी कोई भी हो सकता है, ठीक है। आगे देखो न्यूट्रल जेंडर। तो न्यूट्रल जेंडर है वो कहता है नाइदर मेल नॉर फीमेल। न्यूट्रल जेंडर है वो ना तो मेल होता है ना ही फीमेल होता है। कॉमन जेंडर है वो बोल रहा है कि मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है, लेकिन ये है जो आपके न्यूट्रल जेंडर है वो कह रहा है कि ना तो मेल होगा और ना ही फीमेल होगा। तो ऐसे कई एग्जांपल है जिसको जो निर्जीव चीजें हैं जो इसके अंदर आ जाती है, जैसे मान लो कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे टेबल है, फैन है, ठीक है। टेबल, फैन, कार, बुक, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। बेंच, ऐसे कई एग्जांपल है जो न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। तो जेंडर है वो बिल्कुल इजी है। हिंदी में जेंडर है वो जिसको हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बोलते हैं। संस्कृत में 3 होते हैं, 3 होते हैं, नपुंसकलिंग में आता है। और इंग्लिश में जेंडर है उनके 4 प्रकार होते हैं। मस्कुलिन जेंडर इट रिप्रेजेंट्स मेल और फेमिनाइन जेंडर इट रिप्रेजेंट्स फीमेल, ठीक है। आपको अगर डाउट है तो आप सीधा ऐसे देख सकते हो, एम फॉर मेल, एफ फॉर फीमेल, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है, इसके जरिए आप समझ सकते हो इसको। कॉमन है जिसमें दोनों आते हैं, जो मेल भी हो सकता है आइदर मेल और फीमेल, और न्यूट्रल है तो नाइदर मेल और फीमेल, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी, तो नोट करेंगे इसको एक बार।